हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेपन स्टडी विद गेम्स पे स्वागत है। तो आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16, जो कि एक क्लास 9th की और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और डेटेड है 12 अगस्त 2021। तो ये आपकी पार्ट 2, मतलब कि आपकी बुक का SST की बुक का पार्ट 2 है, भारत का भौतिक स्वरूप। तो उसी का हम पढ़ेंगे आज। भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 50 मिमी से भी कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं डेजर्ट की। तो इसमें आपको पता ही होगा, पूरे भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान। और ये थार मरुस्थल का चित्र और चंद्रकार बालू का टीला। तो आइए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न हैं। मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, जियोगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भूआकृति हैं। बरकान अर्ध चंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया। उत्तरी भाग, जिसका ढाल पाकिस्तान की सिंध प्रांत की ओर है। दक्षिणी भाग, जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। इस क्षेत्र की नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक उताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हमनदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती है। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यह की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुँचती हैं। प्लाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं। निम्न नमक प्राप्त किए जाते हैं। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में वाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कुछ रेगिस्तान ऐसे, मतलब कि वो जो कच्छ साइड में है, तो वहाँ पे सिर्फ बारिश के सीज़न में ही पानी आता है, और मतलब कि अदरवाइज नहीं आता है पानी। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वर्कशीट पे बेस। तो आइए करते हैं हम इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। तो आंसर नंबर 1 ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो आंसर नंबर 2 ये रहा। तंत्र या प्रवाह प्रणाली नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था। वह एक तरह का जात प्रबंध या नेटवर्क है, जिसमें नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल के दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
थार मरुस्थल की नदियों में सालों भर जल क्यों नहीं रहता? तो मतलब कि सालों भर पानी क्यों नहीं आता रहता? थार के मरुस्थल में बहुत कम वर्षा तो होती ही है, पर कई साल ऐसे भी गुजर जाते हैं जब एक बूंद पानी नहीं बरसता। तो बारिश के कारण ही मतलब साल भर पानी नहीं रहता। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मतलब कि फोर्थ क्वेश्चन देखिए। थार मरुस्थल की कोई दो जलवायु विशेषताएं बताइए। तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा, यहाँ प्रति वर्ष 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और दूसरा ये, यह भारत के राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थार मरुस्थल की किन्हीं दो भू आकृतियों के नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था भू आकृति ये रही, मशरूम रॉक, बालू का टिब्बा, तो आप ये दो लिख लेंगे। और प्रमुख मतलब कि मरुस्थलीय भू आकृतियाँ हैं। तो यहीं तक है हमारी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर्स ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।